अस्सलाम वालेकुम। आज कागज़ाती नामज़दगी हासिल करने का पहला दिन था और इस्लामाबाद के इस वक्त हम जो डीसी ऑफिस है उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पर कागज़ाती नामज़दगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, आप पे जैसे आपको पता है कि पीटीआई पे सख्त किस्म की पाबंदियाँ आप कह सकते हैं एक तरह की लगी हुई हैं। उनके उम्मीदवार उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी आज ही अमजद नियाज़ी की भी स्टेटमेंट आई है। तो इस सूरत हाल में आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कौन से हलकों से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और पीटीआई जो इस्लामाबाद में है कौन कौन उम्मीदवार यहाँ पर कंटेस्ट करेंगे? देखें, इंशाअल्लाह ताला हम जो पीटीआई का लीडर है या वर्कर है वो ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। हमारा हर हलके में एक से ज़ायद उम्मीदवार हैं और इस तरह का कोई इशू नहीं है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है या छोड़ के जा रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स भी कुछ लोगों की कराई जा रही है वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादती और तशद्दुद करके कराई जा रही है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। इस सब कुछ के बावजूद जो आज जबर जुल्म बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है, ये प्री पोल रिगिंग है और जो कि सारी दुनिया को नज़र आ रही है। और इस अंदाज़ इस तर्ज़ अमल से किसी सूरत भी इलेक्शन को आप गैर मुतनाज़ा नहीं कर सकते और उसको ये तसव्वुर नहीं कर सकते ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन इस नफ़रत का इजहार अवाम इंशाल्लाह 8 फरवरी को करेगी। वो बाहर निकलेंगे और पीटीआई को वोट देंगे। ये सारी ये छोटी छोटी हरकतें जो इंतज़ामिया, जो केयर टेकर सेटअप्स या ये जो इदारे कर रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर, इस्लामाबाद के 3 हलके, एक हलके से सलीमा साहब खड़े होते थे, एक से खान साहब खड़े हुए थे, फिर उन्हें सीट छोड़ दी, अली अवान को सीट दे दी थी, तीसरे से राजा खुर्रम नवाज़ खड़े हुए थे। तीनों कैंडिडेट जो हैं आपको छोड़ चुके हैं, तो अब उसकी जगह क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन वहाँ इंतखाब लड़ेगा सर? देखिए, हमारे यहाँ अभी है इंशाल्लाह हमारे पास एक से ज़ायद उम्मीदवार हैं हर हलके में। तो बाकी तो फाइनल खान साहब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी कंसल्टेशन उनसे जारी है। तो मैं भी लड़ूंगा, बाकी भी हमारे 2 हलके और भी हैं जिसमें इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार की तादाद है, तो सबको पता है। कागजात भी जमा होंगे और फाइनल जो है वो पीटीआई जो उसको फाइनल करेगी, उस हिसाब से हम इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। सर, आप किस हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरी प्रेफरेंस तो 46-47 है। मैं तीनों से जमा कराऊंगा कागजात, जिस पे फिर खान साहब ने फाइनल किया तो उस पे मैं इंशाल्लाह फाइनल अपना। कुछ सीधा रहनुमा बता दें जो भी इस्लामाबाद से कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदवार हैं जो कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें बाबर अवान साहब हैं, आमर मुगल साहब हैं, इवन के शरफ मरवत साहब ने भी कहा था कि वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आप हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो लाइन में लगे हैं। तो कुछ सीधा रहनुमा जो आपकी नज़र में या आप पार्टी भी आप बता सकते हैं कि वो लड़ सकते हैं इलेक्शन? देखें, इलेक्शन जो लड़ सकते हैं, जो भी वर्कर है या जो लीडर है हमारा, तो वो ज़ाहिर खान साहब फाइनल करेंगे। अब मैं बाई नेम ले लूँ और कुछ दोस्तों का नाम ना लूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज पर। तो आपको कंपेन कैसे करेंगे, क्योंकि कंपेन के सिलसिले में आपको जैसा पीटीआई का एक मुतालबा के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उस सिलसिले में कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जैसे आपने एक वर्चुअल जलसा किया, उसमें आपने फीडबैक लोगों को देख लिया, तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? देखिए, वर्चुअल जलसे में मिलियंस की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है और उसके साथ आप देखेंगे तो क्या हुआ, स्लो डाउन कर दिया गया इंटरनेट को। और पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 30 करोड़ रुपए का उन चंद घंटों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ ऑफिशियली। ये पाकिस्तान की अपनी पाइट की रिपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकतें करके गवर्नमेंट अपने आप को एक्सपोज कर रही है, इदारे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम इंशाल्लाह डोर टू डोर भी जाएंगे, हम वर्कर्स कन्वेंशन भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी देंगे तब भी हम इंशाल्लाह अपना पूरा जो हमारा आइनी और क़ानूनी हक़ है वो हम इस्तेमाल करेंगे।